Good morning students, this is Ranjan. Once again welcomes you on our online channel that is Science Study Center and Young Minds Academy. So students today मैं कोई एक स्पेशल क्लास के लिए टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा. It will be a combined topic for class 6 to 12th equally important. बेसिकली स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस में हम लोग वीक हो जाते हैं, जल्दी जल्दी कैलकुलेट नहीं करते, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या आपके स्कूल के एग्जाम्स हो रहे हैं, मैथ का पेपर हो रहा है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे टाइम टेकिंग हो जाता है. सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द स्क्वायर बिटवीन 1 to 99 विदाउट मल्टीप्लाइंग. बिना मल्टीप्लाई किए सिंपल ट्रिक्स से हम लोग कैसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लास 6 से लेके जो लोग भी स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट. बहुत ही ध्यान से समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज स्क्वायर. So students, if we want to define square or what is square, then we say that a square is a number. A square is a number obtained by multiplying the number by itself. Multiplying the number by itself. Okay, so if we want to find the square of any number, it means students multiply the number by itself. Square of 2 क्या होगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, that is 4. स्क्वायर ऑफ 4 क्या होगा? 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 16. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 9? 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, दैट इज 81. सो स्क्वायर इज अ नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ. और स्टूडेंट्स वी कैन ऑल्सो से अ स्क्वायर इज अ नंबर which is raised by the power 2 of the number. Okay, suppose students we have to find square of 5. तो क्या कॉन्सेप्ट है? इट इज रेज्ड, square is raised by power 2 of the number. So number is 5, power 2 किया, 5 square means 5 into 5, that is 25. Okay, let us see one more example. Square of 9, so this is raised by power 2, 9 into 9, this is 81. Suppose we have to find square of p, so that is p square हो जाएगा, p into p, फिर फाइनली p square लिखेंगे. Okay, so students, if we want to find the square of any number, it means multiply the number by itself or raise the power 2. Okay, अब स्टूडेंट्स 9 तक तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा. सपोज 22 का स्क्वायर क्या होगा, 37 का क्या होगा, 45 का क्या होगा. तो बहुत ही याद करना डिफिकल्ट काम होता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज सच नंबर स्क्वायर. ओके, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहाँ भी टाइम होता है, और छोटे बच्चों के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैरी ऑन, डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट, ये सब करने में थोड़ा सा गलती होने के चांसेस रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दिस स्क्वायर टिल 1 to 10 एंड आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम. 1 से 10 तक सभी बच्चों आप लोग स्क्वायर याद कर सकते हो. स्क्वायर ऑफ 1, so this is 1 into 1, 1 ones are 1. Square of 2, this is 2 into 2, this is 4. What is the square of 3? 3 into 3, this is 9. What is the square of 4? 4 into 4, this is 16.
What is the square of 5? 5 into 5, that is 25. What is the square of 6? This is 6 into 6, 36. What is the square of 7? 7 into 7, that is 49. Square of 8, 8 into 8, that is 64. Square of 9, this is 9 into 9, 81. And students, square of 10, 10 tens are 100. Okay? So it's very simple, and I hope that all of you already learned the square till 10. Okay? अब स्टूडेंट्स आगे के बिना याद किए विदाउट लर्निंग अगर स्क्वायर फाइंड करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ नंबर, बहुत ध्यान से समझना है, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग with digit, square of number ending with digit 5. Okay, what is the square of number ending with digit 5? Like students, 15, 25, 35, 45, okay, 55, 65, 75, 85 and so on. Okay, this rule is also applicable for 3 or more digits. Okay, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, that is ending by digit 5. So let us see what is the trick students. आप लास्ट यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लोगे तो एंडिंग विथ 5 है, जितने भी डिजिट्स होंगे लास्ट में 5 ही है, अब 5 का स्क्वायर क्या 25 हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स जो डिजिट बचेगा उस डिजिट को उतने में मल्टीप्लाई करना है और उतना ही ऐड करना है. ओके, द डिजिट विच इज लेफ्ट मल्टीप्लाई द डिजिट्स बाय इटसेल्फ एंड ऐड द सेम डिजिट. नाउ स्टूडेंट्स 1 बचा है ना, मल्टीप्लाई द 1 बाय इटसेल्फ और फिर 1 ऐड कर लो. 1 1 जा 1 प्लस 1 क्या होगा 2. सो इट्स वेरी इजी, 2 to 5. अगेन सी, यहां पूरा देखना है सभी को. लास्ट डिजिट का स्क्वायर करोगे 25, बचा क्या 2. क्या तरीका था, जो बचा है उसको उसी से मल्टीप्लाई करके उतना ही ऐड कर दो. 2 2 जा 4 प्लस 2, दिस इज 625. स्क्वायर ऑफ 35, 5 का स्क्वायर 25. नाउ व्हाट इज लेफ्ट 3. मल्टीप्लाई दी 3 बाय इटसेल्फ एंड ऐड दी 3. अब सिंप्लीफिकेशन सभी को पता है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं. 3 3 जा 9 प्लस 3, दिस इज 12. ओके, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 45. मल्टीप्लाई दी 5 का स्क्वायर 25. अब ये 4 इंटू 4 प्लस 4, 4 4 जा 16 प्लस 4 20. आई थिंक स्टूडेंट्स नाउ यू आर एबल टू फाइंड द स्क्वायर्स एंडिंग विद डिजिट 5. ओके, लाइक 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ 5 इंटू 5 प्लस 5, 5 5 जा 25 प्लस 5 30 हो जाएगा. ओके, स्क्वायर ऑफ 85, तो 5 का स्क्वायर 25. नाउ मल्टीप्लाई 8 इंटू 8 एंड देन ऐड 8. 8 8 जा 64 प्लस 8, दिस इज 72. So it is very clear, very simple, and I hope all of you are now able to find the square ending with digit 5. Okay? तो बहुत आसान था बच्चों. ऐसे आप कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर लिखोगे जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, सेम मेथड अप्लाई करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ डिजिट 0. तो ये तो बहुत आसान है, सभी लोग फाइंड कर लेते हो. ओके, लाइक 30, 70, 90, ओके, 110, ऐसे ढेर सारे एंडिंग विथ 0. सो स्टूडेंट्स याद रखना है, 0 का स्क्वायर जब भी करोगे डबल 0 कर देना है. जब भी 0 का स्क्वायर करोगे डबल 0 कर दो. क्लियर? और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9. 0 का स्क्वायर डबल 0, 7 का स्क्वायर 49.
0 का स्क्वायर डबल 0 981, 0 का स्क्वायर डबल 0 11 का 121. Okay, so you can easily find the square of number ending with digit 0. 0 को 2 टाइम्स करना है, फिर यूनिट डिजिट हो, जो भी डिजिट्स बचे हो आप उसके स्क्वायर लिख दोगे. ओके, ये 1 to 99 आज हम लोग सीख रहे हैं. सो नाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 1 to 10. Already we have learned. Now how to find the square of numbers ending with digit 5? ट्रिक देख लिया. और ending with 0. ओके, नाउ स्टूडेंट्स स्क्वायर अब सपोज फाइंड करना है, ना तो 5 एंड में आ रहा है, ना तो 0 आ रहा है, ना 1 से 10 के बीच में. सो स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 11 to 99 बहुत ही आसान है. आप लोग 64 का स्क्वायर पूछे नहीं बता पाओगे, 67 का नहीं बता पाओगे, बट while learning this trick you people are able to tell the square of any numbers from 11 to 99. This is very helpful for your calculations. Basically 7th 8th 9th में अरिथमेटिक के बहुत पोर्शन होते हैं, वहां पे स्क्वायर्स फाइंड करना होता है. सो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है. सपोज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 23. ओके, ध्यान देना है बच्चों, हमेशा ध्यान से एक बार समझ लो, याद आ जाएगा. जो नंबर की डिजिट्स है आप मल्टीप्लाई कर लो. 2 into 3 है. ओके, और स्क्वायर में जो पावर है उससे, तो हमेशा 2 होगा. ओके, सो वी कैन से मल्टीप्लाई द डिजिट्स ऑफ नंबर एंड देन मल्टीप्लाई बाई 2. ओके, हमेशा ये 2 तो हमेशा रहेगा. तो डिजिट्स 2 3 6 2 12 हो गया. क्लियर. फर्स्ट स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई द डिजिट्स ऑफ नंबर एंड देन मल्टीप्लाई बाई 2. नाउ अब स्टूडेंट्स डिजिट्स के अलग अलग स्क्वायर कर लो. डिजिट्स के अलग अलग स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9. क्लियर. जो नंबर था उसके डिजिट्स का स्क्वायर, बट याद रखना है स्टूडेंट्स हमेशा 2 डिजिट्स होने चाहिए स्क्वायर में. अब 2 का स्क्वायर किया, सिंगल डिजिट है, 0 4 कर लो, 2 हो गया. 3 का स्क्वायर 9 है, 0 9 कर लिया, 2 हो गया. और यहाँ पे कुछ भी हमने ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया. क्लियर. डिजिट्स का स्क्वायर किया सेकेंड स्टेप में. नाउ इन द थर्ड स्टेप ये जो प्रोडक्ट वाला नंबर है आपको सब्ट्रैक्ट करना है और 10 डिजिट से लिख के. यूनिट डिजिट को हमेशा स्किप करना है. यू हैव टू स्किप द यूनिट डिजिट ऑलवेज. 10 डिजिट से 12 लिख दिया. नाउ ऐड कर लो बच्चों. सो दिस इज 9 0 2 2 5. सो दिस इज 529. सभी को पता है. लेट अस सी वन मोर स्टूडेंट्स. सपोज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 27. तो फर्स्ट स्टेप क्या था? डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 7 2 14 2 28 हुआ. नो स्क्वायर ऑफ 2 4 होगा, बट 2 डिजिट चाहिए, 0 4 लिखा. स्क्वायर ऑफ 7 49 2 डिजिट है. नाउ इस नंबर को ऐड करना है और यूनिट डिजिट को स्किप करके. सो 9 8 4 12 4 2 6 कैरी 1 7. सो दिस इज 729. अच्छा है, क्लियर है. डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होगा. ढेर सारे तरीके हैं बच्चों, ढेर सारे तरीके हैं, बट अभी आप लोग इसको सीखोगे, आसान है, इजिली फाइंड कर सकते हो. नाउ बाय लर्निंग दिस मेथड you can find the square of any number from 11 to 99. और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. You have to remember these 3 steps. जिसको नहीं समझ में आया फिर से देख लो. आप डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे नंबर के 2 into 7 एंड देन अगेन मल्टीप्लाई बाई 2. एवरी टाइम 2 से मल्टीप्लाई होगा. 28 आ गया. नाउ डिजिट्स, the digits of number, square the digits of number. 2 का स्क्वायर 4, बट 2 डिजिट चाहिए, 0 4 लिखा. 7 का स्क्वायर 49. अब आप यूनिट डिजिट को छोड़ के ये नंबर ऐड कर दोगे जो प्रोडक्ट करके फाइंड किया था. ओके, स्क्रीनशॉट लिखा लिया. नाउ लेट अस सी वन मोर. सपोज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 67. स्क्वायर ऑफ 67.
सो फर्स्ट स्टेप 6 इंटू 7 इंटू 2 कितना होगा स्टूडेंट्स? 6 7 ज़ा 42, 2 ज़ा 84। ओके, इतना मेंटली आप लोग कर लोगे। स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, यूनिट डिजिट छोड़ के आप 84 ऐड कर लो। 9 4 4 8 8 6 14 एंड दिस इज 3 1 4 4 4 8 9 हो जाएगा। ओके, क्लियर है? Let us see one more example. Suppose we have to find the square of 89. So this is 8 into 9 into 2. Okay, 8 9s are 72, 2s are 144. Okay, now square of 8 64, square of 9 81 और यूनिट डिजिट छोड़ के ऐड करना है 144. So this is 1 12 8 carry 1 9 and this is 7 7 9 2 1. इजी है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। प्लीज स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। So now you people are able to find the square of any number from 1 to 99, from 1 to 99 without using the pen. बिना पेन का यूज किए आप लोग फाइंड कर लोगे बच्चों। बस आपको टेबल याद होना चाहिए, मेंटल कैलकुलेशन थोड़ा आना चाहिए। ओके, मल्टीप्लिकेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, आसानी से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। दिस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर कैलकुलेशंस। ओके, अरिथमेटिक में बहुत सारे स्क्वायर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो आप लोग, या वर्क टाइम पढ़ रहे हो, या यूनिटरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो जहां पे भी स्क्वायर आएगा आप विदाउट मल्टीप्लाइंग यू कैन ऑप्ट दिस। ओके, सो आई होप नाउ इट इज क्लियर। दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं बच्चों। सो यू विल गेट टाइम टू टाइम सच ट्रिक्स। ओके, स्क्वायर देखा, नाउ यू विल सी दी टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, देन क्यूब रूट, देन ढेर सारे कैलकुलेशंस। ये सारी बातें हम लोग टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस बट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्विक कैलकुलेशंस। और स्टूडेंट्स कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी देन, और फिर हम लोग कॉन्फिडेंट भी होंगे। सो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ओके, एक और कोई नंबर लिखते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 79। सो स्टूडेंट्स दिस इज 7 इंटू 9 इंटू 2, क्लियर होगा। 7 9 ज़ा 63, 63 2 ज़ा 126। ओके, नाउ स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, यूनिट डिजिट छोड़ के जो नंबर आया आप ऐड कर लो। सो दिस इज 1 8 6 14, 9 to 11 carry 1 12, 4 1 5 carry 1 6. So this is 6 2 4 1. Suppose we have to find the square of 83. So this is 8 into 3 into 2. Clear है? 8 3s are 24, 2s are 8 3s are 24, 2s are 48. Now स्क्वायर कर लो नंबर्स के डिजिट्स के। स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, तो 09 लिखना पड़ेगा। अब यूनिट डिजिट छोड़ दो और 48 ऐड कर लो, 9 8 8 एंड दिस इज 6। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ यू हैव लर्न हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स फ्रॉम 11 to 99। एंडिंग विद डिजिट्स 5 सीख लिया, एंडिंग विद 0, बाकी का ये ट्रिक। बाकी 100 से लेके 1000 तक के भी बड़े आसान ट्रिक है, बट दिस इज सफिशिएंट फॉर योर कैलकुलेशंस। आगे की क्लास में नेक्स्ट जो ट्रिक वाली क्लास होगी उसमें हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। सपोज पॉइंट वाले स्क्वायर रूट फाइंड करना है 7.4 1.29, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्लास 8th से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ हम लोग इसको सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको रिवाइज कर लेना। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा, नहीं समझ में आया होगा, विदाउट हेजिटेशन आप लोग इस पे व्हाट्सएप कर दोगे, मैं उसको फिर से क्लियर कर लूंगा। ओके, फिर से समझा दूंगा बच्चों, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर रूट सीखेंगे, तब तक आप लोग इसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है बच्चों, गुड लक, थैंक यू।